स्वागत है आप सभी का फिर से एक बारी हमारे चैनल पर। तो अब मुझे आशा है आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एचआर ऑडिट, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है और कंपनी प्रेजेंटली इसको बहुत अडॉप्ट कर रही है, प्रेफर कर रही है। तो आइए अब हम इसे सीखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एचआर ऑडिट HR audit is a systematic review and evaluation of human resource policies, practice, procedure and system। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिट किसे कहते हैं हम, जैसे कि जो सीए होते हैं वो कंपनीज में जाते हैं तो कंपनीज की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सब चेक करते हैं। वैसे ही अगर हम ऑडिट को एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स पर्सपेक्टिव में करें तो हम उसे एचआर ऑडिट कहते हैं। इन अ लेमैन टंग अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि इवेल्युएट करता है कि एचआर डिपार्टमेंट में जो जो पॉलिसीज हैं, जो जो प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, क्या सिस्टम फॉलो किया जा रहा है और वो क्या जो प्रेजेंटली रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग वो अलाइन कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं ये एक तरीके से हेल्थ चेकअप है एचआर डिपार्टमेंट का। देन कम्स टू ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर ऑडिट। देन हमें करना ही क्यों है एचआर ऑडिट? हम करना इसलिए है ताकि हम ये चेक कर पाए कि कंप्लायंस, पहला पॉइंट है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब ये है कि जो रूल्स है, रेगुलेशन है, लेबर लॉज है, जैसे कि पे है, वेजेस हैं और रेगुलेशंस है इतनी सारी गवर्नमेंट की, क्या वो सब कंपनी अडॉप्ट कर रही है? कभी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, किसी को बहुत जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उससे भी कम मिल रही है। और जो भी लॉज है इन रिगार्डिंग दी एम्प्लॉयज के लिए, लाइक उनकी वर्किंग कंडीशन भी हो सकता है इसके अंदर, क्रच की फैसिलिटी भी हो सकता है अगर वुमेन्स वहाँ पे काम करती है एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा। तो ये उन सब का चेक करता है कि जो लॉज हैं वो एचआर डिपार्टमेंट्स की पॉलिसी से अलाइन करते हैं या नहीं करते। एफिशिएंसी, इट मीन्स कि ये चेक करता है कि जो एचआर प्रैक्टिसेस है, लाइक एचआर प्रैक्टिसेस, अब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो कुछ काम सॉफ्टवेयर से भी होते हैं, कुछ काम लेमैन भी करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर और जो लोग होते हैं वो दोनों करते हैं। तो जो भी काम जिस भी तरीके से हो रहा है, क्या वो कॉस्ट एफिशिएंट है, क्या वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से प्रोडक्टिव हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अपना काम है वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कंसिस्टेंसी, ये मेक श्योर करता है कि पॉलिसीज यूनिफॉर्मली अप्लाई हो अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। लाइक एचआर डिपार्टमेंट का ही काम होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी, मार्केटिंग में भी, सप्लाई चेन में भी हम कह सकते हैं कि इन सभी में एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे कि तो सभी के लिए सेम पॉलिसीज हो, एक जैसी पॉलिसीज हो। कभी ऐसा ना हो कि एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी अलग हो, मार्केटिंग के लिए अलग हो। अब हम देखेंगे कि उसके एक ऑब्जेक्टिव में है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है? अगर हम ऑडिट करेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गैप्स हैं और उसके अकॉर्डिंग सजेशंस और रिकमेंडेशन भी दिए जाएंगे, ताकि जो कंपनी का गोल है, लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना या फिर कुछ भी है कि वो किस पोजीशन पे जाना चाहती है, उसके विजन विजन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सजेशन भी दे पाएंगे, उन्हें रिकमेंडेशन भी दे पाएंगे। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, लाइक जो बिजनेस गोल है उनका अलाइनमेंट क्या एचआर डिपार्टमेंट का जो वर्क है उनके अकॉर्डिंग काम करता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ ठीक से काम नहीं करेंगे, लाइक उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती रहेगी, तो जो टारगेट कंपनी का अचीव करने के लिए एक साल में है वो तो एक साल में अचीव हो ही नहीं पाएगा, वो उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें रिकमेंडेशन या फिर हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे कि सभी एम्प्लॉयज़ मेक श्योर कि अपने टाइमली जो भी काम है वो उसे कर रहे हैं, जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव कर रहे हैं। और इससे एम्प्लॉयज़ की भी सेटिस्फेक्शन होती है कि एम्प्लॉयज़ जो भी जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको अप्रेज भी किया जा रहा है, उनका अप्रेजल भी हो रहा है। क्योंकि अगर कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका वर्क जो निगलेक्ट हो रहा होता है, लेकिन अगर एचआर ऑडिट होगा तो सभी को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो भी जिसने किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड्स
दिए जाएंगे। एचआर ऑडिट के फीचर्स क्या होते हैं? लाइक फीचर्स ये होता है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी जैसे फाइनेंस में ऑडिट होता है वैसे ही एचआर ऑडिट का भी प्रोसेस है। लाइक बहुत स्ट्रक्चर मैनेज में होता है ये। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस का मतलब ये है कि और जितने भी एचआर डिपार्टमेंट में फंक्शंस है, लाइक रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, कंपेंसेशन है, उनके उनको सभी को एग्जामिन करता है एक एक करके। ये नहीं है कि सिर्फ कंप्लायंस में चेक कर रहा है या फिर ट्रेनिंग में ही चेक कर रहा है, वो सभी को चेक करता है। एक ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइक पीरियोडिक है। हम ये नहीं कह सकते कि एचआर ऑडिट है तो रोज ही होगा हर डिपार्टमेंट में। अगर रोज होगा तो जो इम्प्लॉयज हैं वो कितने डिस्टर्ब होंगे, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम, जैसे कि फाइनेंस में ऑडिट होता है ईयरली या 6 मंथ पे हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, तो ऐसे ही एचआर ऑडिट भी पीरियोडिक है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड। ऑब्जेक्टिव इसका मतलब ये है कि हम रिलाई करेंगे डेटा पर, एविडेंस पे, रिकॉर्ड्स पे, फैक्ट्स पे, ना कि किसी एम्प्लॉयज के ऐसे ही रैंडम ओपिनियन लेकर हम किसी भी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए जाएंगे। क्योंकि अगर हम रैंडमली जाएंगे तो हो सकता है उसी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो मेजोरिटी एम्प्लॉयज है उनकी अलग थिंकिंग हो, उनकी अलग अंडरस्टैंडिंग हो, उनके अलग व्यूज हो। अगर हम सभी की व्यूज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो पॉलिसी जो हम पॉलिसी बनाएंगे या फिर हम जो भी रिकमेंडेशन देंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। देन इवेल्युएशन एंड डायग्नोस्टिक। लाइक ये एचआर डिपार्टमेंट की क्या क्या स्ट्रेंथ है, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है। लाइक एचआर डिपार्टमेंट में हर किसी एम्प्लॉयज का डेटा होता है, उनकी टारगेट शीट होती है, उनके केपीआईज होते हैं, क्या वो मीट कर रहे हैं नहीं कर पा रहे। केपीआईज का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो वो सभी को एनालाइज कर पाएंगे, सभी को ट्रैक कर पाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ताकि उसका सॉल्यूशन लाया जा सके। लीगल एंड कंप्लायंस ओरिएंटेड। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि क्या पॉलिसीज हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और एथिकल स्टैंडर्ड को मीट करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती है तो उसको हमें अपनी पॉलिसीज में चेंज लाने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड। लाइक एचआर ऑडिट का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो किसी एम्प्लॉयज़ को कह सकते हैं कि कमियां निकाल रहा है या फिर डिपार्टमेंट की कमियां निकाल रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, या हम कह सकते हैं कि वो हमें एक तरीके से पहचानने में मदद कर रहा है कि हमारी गलतियां क्या हैं, हम कहाँ कहाँ पे लैग करते हैं, ताकि हम कुछ ऐसे मेजर्स एक्शंस ले पाए जिससे कि हमारी इम्प्रूवमेंट हो पाए। देन अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि एचआर ऑडिट की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक लीगल कंप्लायंस इंश्योर करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है एचआर एफिशिएंसी को। लाइक अगर जितने भी रिडेंडेंसीज होंगी, डिलेज होंगे, वीकनेस होगी एचआर में, एचआर डिपार्टमेंट में, तो वो ऑडिट में पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि मेजर्स दिए जाएंगे टाइमली एंड उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में होने वाली जो कि कॉस्ट इंक्रीज होने वाला था लॉन्ग टर्म में, उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। देन स्ट्रेटेजिक गोल को मतलब सपोर्ट करता है कि जो भी कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल हैं, जो भी कंपनी के विजन मिशन से अलाइन करते हैं, उनको इंश्योर करता है कि जो बिजनेस है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव कर पाए। एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन एंड मोरल भी बूस्ट होता है। आइडेंटिफाई करता है गैप्स एंड रिस्क को, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ठीक नहीं है तो उनको पहले ही रेक्टिफाई कर देता है कि ये इशू है। अगर इनका मेजर टाइमली नहीं लिया गया इनके लिए मेजर्स, तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रमोट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। लाइक जो भी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर वो भी मतलब एचआर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं भी अडॉप्ट कर रहे, तो वो भी प्रमोट होंगे कि हम भी एचआर ऑडिट को प्रेफरेंस दें, ताकि जो भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर हम कॉम्पिटिटिव एज है, जो हमारे डिफॉल्ट्स हैं, लूप होल्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग को।
डिसीजन मेकिंग इन द सेंस कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी ऑडिट होता है, जैसे कि अगर हम फाइनेंस की ही बात करें तो वो डेटा पे रिलाई करता है। लाइक अगर हम फाइनेंस में भी ऑडिट कर रहे होते हैं तो हमारे पास बिल्स होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, उनके बेसिस पे ऑडिट होता है। तो ऐसे ही एचआर ऑडिट फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल डेटा पे डिपेंड करता है, रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ की लाइक उनको प्रमोशन देना है, कंपनसेशन इंक्रीज करना है, ट्रेनिंग देना है, ये सब डिपेंड करता है। देन एडवांटेजेस तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या होने वाले हैं। तो लेकिन एक बार फिर भी हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं एचआर ऑडिट की। लाइक लीगल कंप्लायंस इंश्योर करता है, वो हमने पहले ही देखा। एफिशिएंसी इंप्रूव करता है एम्प्लॉयज़ की भी, अगर उनको अपने वर्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड किया जाएगा तो वो भी इंकरेज होंगे कि अपना काम टाइम से करें और अपना काम अच्छा करें, अपने टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के साथ स्ट्रेटेजिक गोल्स अलाइनमेंट में हेल्प करता है, एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट करता है, उनको प्रमोट करता है, फेयरनेस दिखाता है कि बिजनेस जो भी है प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है वो फेयर है। कॉस्ट सेविंग, लाइक हम कह सकते हैं कि अगर हम ऑडिट करेंगे तो जो भी हमारे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है या फिर जो हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनके जगह पे नई प्रैक्टिसेस लाई जा सकती हैं, जिससे कि जो एचआर का एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत कम हो जाएगा और जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। लाइक रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट पहले ही हमें पता चल जाएगा कि कुछ कुछ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक हाई एट्रिशन है तो वो क्यों है, जो एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, क्या क्या स्किल गैप है एम्प्लॉयज के बीच में, वर्क प्लेस में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस हैं। लाइक हो सकता है कि क्रच फैसिलिटी है तो इसलिए वुमेन एम्प्लॉयज का हाई एट्रिशन हो रहा है। स्किल गैप में अगर कंपनी उनको टाइमली लाइक ट्रेनिंग नहीं दे पा रही होगी तो वो इसीलिए भी हो सकता है कि जा रहे हो। अडॉप्ट करने में हेल्प करता है कि जो कि इंडस्ट्री में एक्टिविटीज़ या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनको हम अपनी इंडस्ट्री में ला पाएँ या फिर जो हमारी इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस हैं अदर कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्रीज भी उनको अडॉप्ट कर पाएँ, ताकि एक बेंचमार्क स्टैब्लिश हो पाए। ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, जो कि फैक्चुअल डेटा पे डिपेंड करता है कि अगर डेटा ठीक होगा, एक्यूरेट होगा तो हमें रिजल्ट भी ठीक देगा। लाइक चैलेंजेस क्या हैं, अभी तक मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं एचआर ऑडिट के। तो एक ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लाइक डेटा भी कलेक्ट करना है, एनालिसिस भी करना है, और जो एचआर ऑडिट है वो हो सकता है कि जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके लिए फिजिबल ना हो, वो नहीं कर पाए। हमें बाहर से भी किसी दूसरे आउटसाइडर एम्प्लॉयज़ को बुलाना पड़ सकता है जो कि ऑडिट का काम करते हैं। एक कॉस्टली प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडिटर्स को बाहर से बुलाना, सर्वे करना, सिस्टम इवेल्युएशन करना। एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ये भी हैं कि लाइक एम्प्लॉयज़ की, जैसे कि हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर गलत तरीके से भी ब्लेम किया जा सकता है। लाइक किसी के लिए गलत परसेप्शन बन सकता है एचआर ऑडिट में, क्योंकि हमेशा अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग किसी भी पर्सन का, लाइक दूसरे एम्प्लॉयज़ का या फिर हम कह सकते हैं मैनेजर का, बॉस का, तो उसका पर्सपेक्टिव उस एम्प्लॉयज़ की वजह से चेंज हो पाए, और जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी कंपनी को कम प्रेफर करें ज्वाइन करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न्स की अगर हम बात करेंगे तो लाइक कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है जो कि सेंसिटिव होती है, अगर वो लीक हो गई तो उसके रिजल्ट और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लाइक स्किल्ड ऑडिटर, हमें पता है कि फाइनेंस में तो ऑडिटर हमें आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन एचआर ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इमर्जिंग है, तो ऑडिटर इतनी जल्दी आसानी से मिलना ये थोड़ा एक मुश्किल काम है। लाइक इम्प्लीमेंटेशन गैप, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट जो बोर्ड है उसको लगे कि अभी हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो जो भी लाइक उस वो जो बोर्ड है, मैनेजमेंट बोर्ड है, वो रिकमेंड भी कर सकता है और नहीं भी रिकमेंड कर सकता है एचआर ऑडिट की प्रैक्टिसेस को कंपनीज में अडॉप्ट करने के लिए। और सब्जेक्टिविटी इशू रिस्क का मतलब ये है कि अगर ठीक से नहीं हुआ तो बायसिस को रिफ्लेक्ट करेगा ये, कि हम कह सकते हैं कि कुछ भी
चाहे एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिगार्डिंग परसेप्शन बन जाए, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग परसेप्शन बन जाए, और अगर जो ऑडिटर्स होंगे वो पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते होंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से काम करता है, तो वो ठीक से प्रैक्टिसेस करें भी ना, लाइक ऑडिट करें भी ना। मैंने आप सभी के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बनाया है कि एचआर ऑडिट जो है वो कैसे होता है। लाइक एक एग्जांपल लिया है मैंने, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर लाइक एट्रिशन कि एम्प्लॉयज छोड़कर जा रहे हैं, 25% वो फेस कर रही है। तो हमें एचआर ऑडिट करने के बाद ये पता चला कि जो उनका जो पे स्ट्रक्चर था वो बहुत पुराना था, बहुत आउटडेटेड था, करंट इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं करता था, और जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है वो भी ठीक से नहीं दी जा रही थी, ना ही टाइम से दी जा रही थी। उनके कैरियर प्लान भी नहीं दिए जा रहे थे, ना कि सक्सेशन प्लान भी नहीं दिए जा रहे थे, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को लग रहा था कि हम ठीक तरीके से अपने कैरियर में ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ ने छोड़ के जाना ज़्यादा प्रेफर किया, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे, इश्यूज होते थे, उनका रिड्रेसल के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। तो अब जब एचआर ऑडिट में करने के बाद यही सारे रीजंस पता चले, तो कंपनी ने क्या क्या एक्शंस लिए, लाइक इंट्रोड्यूस किया कि एक कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज कर पाए हम सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि अदर इंडस्ट्री के साथ एक बेंचमार्क सेट करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ला सकती है कंपनी, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उनको टाइमली ट्रेन करने के लिए, उनको टाइमली जो जो वो लाइक अपने करियर में उनको आगे बढ़ने के लिए स्किलिंग की, सर्टिफिकेशन कोर्स की ज़रूरत है, तो वो उसे कंपनी प्रोवाइड कर पाए। और एक हेल्प डेस्क भी उन्होंने सेटअप किया, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका अच्छे से ग्रीवेंस रिट्रेसल हो पाए। तो उससे ये रिजल्ट आया हमारा, ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन रिजल्ट ये आया कि जो पहले 25% था वो अब 25% से एट्रिशन रेट 10% हो गया, जिससे कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। क्योंकि पहले जो एट्रिशन 25% था, तो एम्प्लॉयज़ जो थे अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, पूरी प्रोडक्टिविटी से काम भी नहीं कर रहे थे, नहीं सेटिस्फाई थे। लेकिन अब ये सारे मेजर्स लेने के बाद, करेक्टिव एक्शंस लेने के बाद, एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी से काम भी कर रहे हैं और वो बहुत सेटिस्फाई भी है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारा टॉपिक पसंद आया होगा, और अच्छे से आप अपने पढ़ाई करेंगे, और आगे आने वाले टॉपिक में भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए।